ICS की ऑनलाइन YouTube क्लास में आपका स्वागत है। GS की सीरीज में पर्यावरण चल रहा था और पर्यावरण में हम लोगों ने पर्यावरण के बारे में जाना था, उसके संरक्षण के बारे में जाना था, उसके बाद पारिस्थितिकी व पारितंत्र के बारे में जाना था। अब हम लोग जानेंगे जैव मंडल के बारे में। जैव मंडल बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा वीडियो। और अगर कोई प्रश्न नहीं हो पा रहा है तो उसके बारे में भी ये बताएं। जैव मंडल, जैव मंडल की विविधता या जैव विविधता। जैव विविधता इंग्लिश में इसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता शब्द की जो सर्वप्रथम बात की वो व्यक्ति थे वाल्टर जी रोसेन। इन्होंने सर्वप्रथम जैव विविधता की बात की। जैविक विविधता की बात सर्वप्रथम की रेमंड दसमान ने जैविक विविधता की बात की, जबकि उष्ण क्षेत्र जिनको आप हॉट स्पॉट बोलते हैं, हॉट स्पॉट की सर्वप्रथम बात की नॉर्मन मायर्स ने। तो ये तो शाब्दिक जो शब्दों के बारे में जिन लोग व्यक्तियों ने बताया तो उनके बारे में जाना। अब जैव विविधता क्या है उसके बारे में जानेंगे। जैव विविधता क्या है? जैव विविधता क्या है? किसी भी, जैसा कि नाम से ही वर्णित है, किसी भी इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की विविधता। पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की विविधता, विभिन्न प्रकार के जो जीव रहते हैं उनकी विविधता, मतलब अलग अलग प्रकार के जीव रहते हैं उनकी विविधता, यानी जीवों की विविधता या उनका अलग अलग वर्गीकरण। तो जैव विविधता क्या है? किसी भी इकोसिस्टम में जीवों की विविधता या फिर उनका अलग अलग वर्गीकरण। ये विविधता होती क्यों है? क्यों होती है? यह कारण क्या है इसका? दो कारण है मुख्यतः। पहला, गर्मी का पड़ना मतलब अत्यधिक तापमान का होना। दूसरा, तापमान के साथ साथ अत्यधिक वर्षा। जैव विविधता वहां पाई जाएगी जहां पे क्या हो? अत्यधिक तापमान हो, साथ साथ वर्षा भी हो। अत्यधिक तापमान हो और साथ साथ वर्षा भी हो। अगर वर्षा हो रही है और तापमान नहीं है
तो वहाँ पे जैव विविधता नहीं पाई जाएगी। वर्षा के साथ में वहाँ का तापमान भी अधिक होना चाहिए। तो विश्व स्तर पर वहाँ भारत के स्तर पर, क्योंकि हम भारत में जो है इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो भारत के बारे में हमको पता होना चाहिए। दूसरा है विश्व स्तर पर जैव विविधता कहाँ कहाँ किस प्रकार पाई जाती है, तो उसके बारे में पता होना चाहिए, विश्व स्तर पर और भारत के स्तर पर। पहला हम देखेंगे कि विश्व स्तर पर जो जैव विविधता पाई जाती है वो कहाँ कहाँ और किस प्रकार से पाई जाती है। ये है हमारा ग्लोब, विश्व स्तर पर जैव विविधता। विविधता ये है हमारी विषुवत रेखा, जहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और ये है आपकी मकर रेखा, ये आपकी कर्क रेखा। ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, जैव विविधता पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इस तरीके से भारत जो कि हमारा भारत जो है वो कर्क रेखा जो है उसके बीचों बीच से जाती है, इसलिए भारत में भी बहुत ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। अब जब हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे, ये ध्रुव है तुम्हारे, ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे तो जैव विविधता जो होगी वो क्या होगी, कम होगी। और लेकिन जैसे ही ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ बढ़ेंगे तो जैव विविधता क्या होगी, अधिक होगी। जैसे ही इधर को बढ़ेंगे वैसे क्या होगी, अधिक होगी। क्या होगी, अधिक होगी। तो जब हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो कम होती है जैव विविधता, जबकि जब हम आते हैं किधर, विषुवत रेखा की तरफ, तो जैव विविधता हमको बढ़ने लगती है। और जैसे ही विषुवत रेखा से ऊपर की ओर यानी ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं वैसे ही क्या होता है, जैव विविधता कम होने लगती है। ये विश्व स्तर पर। विश्व स्तर पर अगर देशों की बात की जाए तो सर्वाधिक जैव विविधता जो पाई जाती है वो ब्राज़ील में पाई जाती है। सर्वाधिक मतलब पहले नंबर पे पाई जाती है। उसके बाद में जो जैव विविधता पाई जाती है वो कोलंबिया, उसके बाद में इंडोनेशिया, चूँकि ये सब जो है वो विषुवत रेखा के नज़दीक के देश हैं इसलिए सर्वाधिक यहाँ पे जैव विविधता पाई जाती है। तो दूसरे नंबर पे कोलंबिया और तीसरे नंबर पे इंडोनेशिया, जबकि भारत का स्थान 8वां है। भारत का स्थान 8वां है। भारत का जो स्थान है वो 8वां है। अभी हमने जाना विश्व स्तर पर जो जैव विविधता है, अब हम जानेंगे जो हमारा भारत है, भारत में जैव विविधता के बारे में जानेंगे कि भारत में जैव विविधता कहाँ कहाँ पर। आप जैव विविधता के बारे में जितना भी जानना चाहते हैं वो इस वीडियो में पर्याप्त है। भारत में जैव विविधता, भारत में तो देखेंगे ये है हमारे पश्चिमी घाट, यहाँ से सर्वाधिक जो है वो पश्चिमी घाट में, सर्वाधिक जो पश्चिमी घाट में। और 1986 में नीलगिरी जो रेंज है उसको सबसे पहला ये है, जो हमारे यहाँ का हॉट स्पॉट है नीलगिरी। उसके बाद में
ये जो पूर्वी हिमालय है, पूर्वी हिमालय है यहाँ K2 तक, K2 तक पूर्वी हिमालय है, तो ये पूर्वी हिमालय का हिस्सा, पूर्वी हिमालय का हिस्सा, पूर्वी हिमालय का हिस्सा। उसके बाद ये जो है ये वाला हिस्सा इंडो बर्मा का क्षेत्र, इंडो बर्मा का क्षेत्र। उसके बाद निकोबार में, निकोबार में सुंडा वाला क्षेत्र, सुंडा वाला क्षेत्र, सुंडा वाला क्षेत्र। तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है पश्चिमी घाट में, फिर पूर्वी घाट और इंडो बर्मा का जो क्षेत्र है वो वाला क्षेत्र, उसके बाद में सुंडा वाला क्षेत्र। केरल में पड़ती है शांत घाटी, केरल में पड़ती है शांत घाटी। केरल की जो शांत घाटी है वो भी क्या है, एक जैव विविधता का केंद्र है। किसका केंद्र है? जैव विविधता का केंद्र है शांत घाटी। उसके अलावा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप जो भी है क्या जैव विविधता का केंद्र है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये मूंगे द्वारा निर्मित है, मूंगे द्वारा निर्मित, मूंगे द्वारा निर्मित। विश्व में अगर बात की जाए मूंगे द्वारा निर्मित कौन है? ऑस्ट्रेलिया की क्या है? ऑस्ट्रेलिया की मूंगे की चट्टान, मूंगे की चट्टान, द ग्रेट बैरियर रीफ, द ग्रेट बैरियर रीफ, द ग्रेट बैरियर रीफ, ये ऑस्ट्रेलिया में है मूंगे की चट्टान। भारत में कौन है? लक्षद्वीप। शांत घाटी किस लिए है? जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 4 क्षेत्र हुए भारत के। कितने 4 क्षेत्र हुए? 4। संख्या के अगर दृष्टि से देखें तो, संख्या की दृष्टि से छिहत्तर है जो क्षेत्र हैं वो क्या हैं? जैव विविधता होप के क्षेत्र, होप के क्षेत्र, हॉट स्पॉट होप बोलते हैं इनको, या जैव होप बोलते हैं। ये होप क्या है कि समुद्र में जितने भी जीव जंतु हैं उनके क्रम में, समुद्री जो एरिया है उनके क्रम में जो शब्दावली का प्रयोग किया गया है वो क्या है? हॉट स्पॉट होप। इनकी जो संख्या है वो कितनी है? 76 है, जबकि हॉट स्पॉट दुनिया में 36 है। हॉट स्पॉट दुनिया में 36 है। तो अगर कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हॉट स्पॉट होप कौन सी जगह है, तो हॉट स्पॉट होप वो जगह है जिनका क्या है? समुद्री जीवों का संरक्षण है, समुद्री जीवों का संरक्षण है, समुद्री जीवों का संरक्षण है। समुद्री जीवों का संरक्षण हॉट स्पॉट होप के रूप में किया जाता है। अब संकट भी इन पे आता है। संकट किस तरीके से आता है? आदिवासियों को नष्ट कर देना, आदिवासियों को नष्ट कर देना। जब इनके आदिवासियों को नष्ट कर दिया जाता है या विदेशी प्रजाति का आ जाना, विदेशी प्रजाति का आ जाना, ये जब हो जाता है, या तो इनके आदिवासियों को नष्ट कर दिया जाए या विदेशी प्रजाति का आ जाना, ये 2 घटनाएं होती हैं तो क्या होता है?
ये संकट की स्थिति में आ जाती हैं। जब ये संकट की स्थिति में आ जाती हैं तो इनके संरक्षण की बात की जाती है। संरक्षण की बात की जाती है। संरक्षण के लिए दो प्रक्रिया अपनाई जाती हैं। एक बोला जाता है इन सिटू, इसका मतलब क्या हुआ? स्वस्थानीय पद्धति। स्वस्थानीय पद्धति, इसमें क्या है, कोई भी अगर प्रजाति है वो अपने स्थान पे अगर उसके विलुप्त होने की कगार पे है तो उसके लिए क्या किया जाता है? इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वन के अलावा जितने भी पठारी क्षेत्र हैं या समुद्री क्षेत्र हैं, मतलब उनके ही स्थान पर उनका संरक्षण क्या कहलाता है? स्वस्थानीय, मतलब उसके जन्म के स्थान पर संरक्षण, जन्म के स्थान पर संरक्षण, जन्म के स्थान पर संरक्षण। अगला क्या होता है? आउट सिटू, इसका मतलब क्या होता है? बाह्य स्थानीय पद्धति, बाह्य स्थानीय पद्धति, बाह्य स्थानीय पद्धति। इसमें क्या है कि प्रयोगशाला में संरक्षण किया जाता है। प्रयोगशाला में संरक्षण इसमें किया जाता है। अगला प्रश्न आता है कि जो संकट वाली प्रजातियां हैं, यानी रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा बुक ये किसके द्वारा जारी की जाती है और इसमें है क्या? जो भी प्रजातियां संकट की स्थिति में हैं, किसमें है? संकट की स्थिति वाली प्रजातियां, संकट की स्थिति वाली प्रजातियां हैं, उनको रेड डाटा बुक में रखा जाता है। इसको जारी करता है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो ये जारी करता है IUCN। एक क्वेश्चन और आता है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस, तो जैव विविधता जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई को क्या मनाते हैं? जैव विविधता दिवस मनाते हैं 22 मई को। उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि अंतर्राष्ट्रीय, एक क्वेश्चन और आता है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष, विविधता वर्ष 2010। एक और आता है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दशक, जिस दशक में हम लोग अभी जी रहे हैं वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दशक 2011 से 2020 तक का जो दशक है वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दशक है। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने जैव विविधता के बारे में जाना। अगर आपका कोई भी डाउट भी रहता है तो उसको आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ये भी बता सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर से आएगा, तो आप वीडियो को देखिए, उसके बाद प्रश्नों को सॉल्व करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।